हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कॉन्टिन्यूटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी इसके पहले हमने फंक्शंस एंड आईटीएफ पढ़ा था। तो फंक्शन और आईटीएफ के बाद में अगली कड़ी है कैलकुलस की, विच इज कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा बहुत लिमिट का भी इसके अंदर यूज करेंगे। तो पहले इसका बेसिक थीम देखते हैं, बेसिक फंडे क्या होते हैं। तो किसी भी फंक्शन एफ को हम कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं? अगर अपन बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो जो सबसे पहला मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया गया कॉन्टिन्यूटी का वो ये था कि किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब मानेंगे? जब उसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल साइन एक्स की हम बात करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं आपकी तरफ से बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन है और ऐसा ग्राफ निकल के आता है। तो कहीं पर भी पेन उठाने की नेसेसिटी नहीं है, इसलिए हम y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को कैसा बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ये तो भाई बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जब धीरे धीरे कैलकुलस इवॉल्व हुआ तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी स्टेट किया गया। बेसिकली अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं तो 1935 के आसपास लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया। तो एक बार लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया, उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी की भी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आ गई। वो ये है कि किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंटिन्यूस कब बोलते हैं? जब उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन इस चीज को ग्राफ से समझे तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा मैंने कोई ग्राफ बना दिया। अब अगर मान लो कोई आपको पूछता है कि लेटर से यहां पर x इक्वल्स टू लेटर से 3 के आसपास क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? तो आप देख के तो डेफिनेटली बता सकते हैं कि यहां सर ये कंटिन्यूस दिख रहा है। ठीक है, बट इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि यार 3 पे RHL निकालो। RHL निकालने का मतलब आपको पता होगा कि 3 को आगे से अप्रोच करो और देखो कि यार फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है। लेटर से कि ये 3 पे 7 को अप्रोच कर रहा है। मतलब अगर मैं x को 3 के आगे से 3 के पास ले जाता हूं तो फंक्शन धीरे धीरे किसके पास जा रहा है? 7 के पास। ऐसे ही 3 को पीछे से अप्रोच करो तो आप देखो यार फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? अगेन 7 को ही अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आप देखो 3 के पीछे से वैल्यू रखना शुरू करोगे तो फंक्शन 7 को अप्रोच कर रहा है। और अगर अपन 3 पे फंक्शनल वैल्यू निकालें तो f ऑफ 3 भी 7 आ रहा है। तो हम बोलेंगे भी 3 पे जो RHL है वही LHL है और वही फंक्शनल वैल्यू है। ये तीनों चीजें बराबर है। दैट मीन्स जो हमने फंक्शन बनाया है इट इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन है। कभी भी इस चैप्टर में हम कंफ्यूज हो जाएं, किसी भी चैप्टर के अंदर कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा डेफिनेशन पे चले जाना चाहिए कि यार किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है? RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है भैया, ओके। और कुछ कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं और बातें देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये देखिए जनरली इन एन इंटरवल तो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछी जाएगी, पर आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी जो मैंने आपको इसके पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया है वो था कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कैसे करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको मान लो कोई फंक्शन, जैसे मैंने पिछला फंक्शन दिया था, पूरा फंक्शन देखिए पूछ ले ओवरऑल बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, या कोई इंटरवल दे दे कि x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 72 में क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। मान लीजिए अगेन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड लेट अस से मैंने फिर से ग्राफ बना दिया, इट इज समथिंग लाइक दिस। और मैं आपको पूछता हूं कि क्या ये ग्राफ x इज इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b में क्या ये कंटिन्यूस ग्राफ है क्या? तो हम बोलेंगे वही फंडा लगाएंगे जो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट का लगाया था। हम 3 बातें बोलेंगे कि यार ओवरऑल इंटरवल में इसको कॉन्टिन्यूस कब मानेंगे? जब 3 बातें हो। कौन सी 3 बातें? कि एक तो ये अंदर के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। कहने का मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट अगर अपन उठा ले, लेटर से x बराबर x1, तो यहां पर फंक्शन कंटिन्यूस आना चाहिए। कंटिन्यूस आने का मतलब वही 3 बातें, RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आनी चाहिए। तो बीच के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस आना चाहिए और कॉर्नर पे वन साइडेड कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वन साइडेड कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? आप देखो अगर मैं x इक्वल टू a पर बात करता हूं ना, तो आप x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो और RHL निकाल सकते हो। a को आगे से अप्रोच कर सकते हो। नेचुरल सी बात है, a को पीछे से अप्रोच कर ही नहीं सकते क्योंकि a के पीछे तो हमको फंक्शन ही नहीं दे रखा। तो हम बोलेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ट्रिम कर दो। हम जो 3 चीजें बोलते हैं RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसमें से LHL को स्किप कर दो। नेचुरल सी बात है, जब a के लेफ्ट में फंक्शन दिया ही नहीं गया है तो हम क्यों टेंशन लेंगे? हम बोलेंगे उस केस पे फंक्शन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और उसी तरीके से b पे भी वन साइडेड कंटिन्यूटी की बात करेंगे। b पे हम क्या बोलेंगे? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए वैसे तो, बट यहाँ RHL की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि b के आगे अगर आप देखें तो फंक्शन ही नहीं दे रखा है, तो आगे से अप्रोच करने का सेंस ही नहीं है। तो इन जनरल इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? बीच के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो जनरल डेफिनेशन है। ए पे राइट कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। राइट कॉन्टिन्यूटी का मतलब सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन देख लेंगे। और बी पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब
LHL देख लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे टू गो। ओके, एक दो और छोटी छोटी चीजें देखते हैं, जैसे कि सारे ही ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। सारे ही जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ये सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है एक फैक्ट, ठीक है। देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, ITF, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल, ये तो नाम है, थोड़ा सा अपने दिमाग में विजुअली भी पता रहे, अच्छा ये वाले फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं ऐसा कोई फंक्शन आपको देता हूं, लेट अस से x³ - 3x + 7। कोई आपको बोले क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर x = किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करो, इट विल बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो डोमेन x बिलोंग्स टू R होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जैसे मान लो कल को कोई आपको tan x बोल देता है, तो tan x हर जगह कंटिन्यूस है अपनी डोमेन में। π/2 पे हम बात नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं बात को। π/2 पे tan इन्फिनिटी चला जाता है, वी वोंट टॉक एट दैट पॉइंट। सो जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, और लिख देता हूं मैं, हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल में लिख देता हूं। लेटर से ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, tan x। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बता ही दिया, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री का। लॉगरिथमिक फंक्शन, लेटर से ऐसा कुछ फंक्शन लिख दिया, log of x - 2। ये अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूस हो गई, इसकी डोमेन है x > 2, x को 2 से बड़ा रखेंगे। फिर ITF फंक्शन आप जानते हैं, मेरे ख्याल से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेटर से 2x या 2x + 3। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हर जगह अपना कंटिन्यूस होगा, 2x, 3x, 5x, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट 2 मोर थिंग्स और फिर अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कंटिन्यूटी की एक और बात मैं आपको बताना ही भूल गया। कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स इन योर सिलेबस, ठीक है। बहुत ही कम कंसेप्ट होते हैं कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी, बस क्वेश्चंस की वैरायटी जो अपने को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो अब थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं, तो थ्योरम्स आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। क्या कहता है थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी? मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं, C में लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसको अपन C से डिनोट कर रहे हैं, और D अपन लिख रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या दोनों कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, तो C और D से डिनोट करेंगे, तो ये थ्योरम्स आ जाती है कि 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को ऐड करेंगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा, 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस, और डिवाइड करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस। मतलब 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाओ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फाइनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही आएगा। एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे इसके अंदर, वो ये है, ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शन नीचे बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सर ये थ्योरम हमारे काम की कैसे? ऐसे है यार, देखो मान लो मैं आपको बोलता हूं f(x) = sin x / x² + 1। कोई आपको मुझे पता करो कि ये फंक्शन, या प्रूव करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin x हम जानते हैं सब लोग, ग्राफ भी जानते हैं आप, और x² + 1 भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्योंकि दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। और जहां तक नॉट 0 होने की बात है, तो वो 0 होगा भी नहीं, आप देख सकते हैं x² + 1 इज नेवर इक्वल टू 0। क्या बात सभी को समझ में आई? Okay, then let us talk about 2 more things in this theorems of continuity, which is this. अगर आप एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका आंसर हमेशा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। कॉन्टिन्यूस में अगर हम डिसकंटिन्यूस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिसकंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई भी रूल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, और कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं डिसकंटिन्यूस अपॉन डिसकंटिन्यूस, तो कोई डायरेक्ट जनरल रूल नहीं होता, आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के मेथड से, ठीक है। ये जो 2 बेसिकली थ्योरम्स हैं, आप जो भी बोले आप इसको, 3 4 5 चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। 2 कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन और कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो लास्टली टू चेक कंटिन्यूटी पे आते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों के मन में सवाल क्या आता है, वैसे तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में अगर सवाल आता है तो वो एट अ पॉइंट का ही आपको सवाल पूछेंगे, ठीक है। आपको फंक्शन देके बोलेंगे x = 0 पे कंटिन्यूस है, तो बताओ क्या होना चाहिए, a का वैल्यू, या डिसकंटिन्यूस है तो a का वैल्यू या किसी भी अननोन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल मान लो कल को आपको बोल दिया जाए कि यार पूरा फंक्शन दे दें x बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी में, और बोले चेक करके बताओ, तो अभी अपन ने बात भी करी थी कि अगर पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो बीच के सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, और कॉर्नर पे 1 साइडेड, तो हर पॉइंट पे तो कोई चेक ही नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो करने की जरूरत भी नहीं होती है। आपको किसी भी फंक्शन को कहां चेक करना है
कौन से पॉइंट्स डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है, जहां पर भी डेफिनेशन बदले, वेरेवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जहां पर भी फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदलेगा वहां पर डिसकंटिन्यूटी आने का स्कोप है, तो आपको वहां पे फंक्शन को चेक करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं fx बराबर मॉड x, तो आप सब लोग जानते हैं मॉड x को तोड़ेंगे तो अपने को दो केस मिलते हैं, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस x जब x लेस देन 0 है, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ कहां चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करते हो तो आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन, कांस्टेंट है, आई एम सॉरी कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप x नेगेटिव की बात करते हैं तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर अगर कोई चांस है डिसकंटिन्यूटी का तो कहां पर हो सकता है, x इक्वल टू 0 पर। आई एम नॉट सेइंग कि 0 पर डिसकंटिन्यूटी आएगी, पर वही एकमात्र पॉइंट है जहां आपको चेक करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आई डेफिनेटली होप कि सभी लोगों को मॉड x का ग्राफ बनाना आता होगा, तो मॉड x का ग्राफ अगर हम बनाते तो हम जानते हैं कि एक्चुअली 0 पे भी डिसकंटिन्यूटी आती नहीं है। ये वाला ब्रांच होता है इसका y इज इक्वल्स टू x या fx इज इक्वल्स टू x, ये वाला ब्रांच होता है fx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्या है, क्लियर है? तो चेक कहां करेंगे, 0 पे। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको एक रैंडम फंक्शन लिख देता हूं ऐसा कोई फंक्शन है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए और इसका ब्रांच है 3 माइनस 2x x लेस देन 3 के लिए। तो आपको कोई बोले इस फंक्शन को चेक करके बताओ ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको सिर्फ x इक्वल टू 3 पे चेक करना है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आपका फंक्शन है x प्लस 1 विच इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कंटिन्यूअस, और x लेस देन 3 के लिए फंक्शन है 3 माइनस 2x, अगेन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे डेफिनेट सी बात है कि जो फंक्शन है ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है सिवाय 3 के, 3 पे डाउटफुल है, तो 3 पे हम चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, वही RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो भी अपन क्वेश्चंस में लेते हैं। सो लेट मी रीकैप ऑल द पॉइंट्स, ताकि आपके सबके दिमाग में सारे पॉइंट एक जगह इकट्ठे हो जाए और फिर अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मल डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन, किसी पॉइंट के लिए क्या होता है, किसी पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब मानेंगे, जब RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो, तीनों इक्वल हो और फाइनाइट भी हो, ठीक है ना। वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड इज अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू भी होनी चाहिए, इनफाइनाइट आएगा तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर हमको इंटरवल में चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, इंटरवल के अंदर इट्स वेरी वेरी सिंपल विच इज बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और कॉर्नर पे वन साइडेड कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एक्चुअली हर जगह नहीं चेक करना होता है, कुछ ही डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं। देन उसके बाद में सारे स्टैंडर्ड फंक्शन, सारे स्टैंडर्ड मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, जो भी फंक्शंस हम एनकाउंटर करते हैं वो अपनी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। और थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस आता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूस ही आएगा, बाकी सारे केस में आपको चेक करना पड़ेगा। एंड लास्टली कहां कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, जहां फंक्शन का डेफिनेशन बदले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा सवाल है नाउ। एंड अच्छी बात ये कि कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में जो लिमिट्स यूज होती हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की है, तो आपको बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। जरा देखिए, वो आपको कह रहे हैं आपको k का वैल्यू निकालना है सो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बिलो, ये जो फंक्शन दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो आपको बताना है कि k का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग, आप तो अपने आप को हमेशा बेसिक डेफिनेशन रिमाइंड किया कीजिए कि यार कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उस पॉइंट पे RHL LHL और वैल्यू फंक्शन बराबर हो। इनफैक्ट यहाँ तो एक और अच्छी बात है, ये फंक्शन नॉन जीरो के लिए ये डेफिनेशन रखता है, मतलब RHL LHL दोनों ही के डेफिनेशन से आएगा, जीरो के आगे जीरो के पीछे से अप्रोच करें जीरो को, जीरो पे फंक्शनल वैल्यू k है तो हम बोलेंगे ठीक है। नाउ सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे RHL इक्वल टू LHL, और ऑब्वियसली बात है अगर RHL इक्वल टू LHL होता है तो वो लिमिट बन जाता है ओवरऑल, तो लिमिट एट 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, ठीक है। RHL इक्वल टू LHL होता है तो वो कुल मिला के कंबाइंड फॉर्म में लिमिट कहलाता है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 0 ऑफ fx को लिख देते हैं हम 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज गिवन टू बी k, f0 इज गिवन टू बी k। सो ऑल यू नीड टू डू इज, आपको करना क्या है, अब आपको k का वैल्यू निकालना, तो आपको बस ये लिमिट निकाल देनी एंड यू आर गुड टू गो, यू आर डन विद द प्रॉब्लम। ये लिमिट भी बहुत सिंपल है एक्चुअली, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल बोले तो आई एम सॉरी 4x का हाफ एंगल निकल के आ जाएगा 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। और अब आप लिमिट जानते ही हैं साइन थीटा की, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है अगर थीटा 0 को अप्रोच करता है। तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन 2x अपॉन 2x का फॉर्मेट हमको बनाना चाहिए। वो बन रहा है देखो नीचे एक्चुअली, जो 8x स्क्वायर है इसको मैं लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट ये कट भी जाएगा 2 से 8। लेट अस सॉल्व इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2x या 2 साइन 2x का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे निकल के आएगा 8x स्क्वायर, तो उसको 2 इंटू 4x का स्क्वायर लिख देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में सिंपली साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। और आप समझ ही रहे हैं कि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो ये लिमिट आ जाएगी 1 स्क्वायर। तो जो k का वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो कितना निकल के आ गया, दैट इज 1। सो फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बिकॉज दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉन्टिन्यूटी चैप्टर। आपको एक फंक्शन देके उसमें कॉन्टिन्यूटी बता दी जाएगी और आपको कोई अननोन निकालना होगा, ठीक है। सिंपली मैंने लिमिट निकाल ली है और उसको फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दिया। एक चीज को मैं जो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ वो ये है कि RHL LHL को मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि आपको अगर मैं थोड़ा सा लिमिट याद करवाऊं तो लिमिट क्या होती है, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्टिंग मानते हैं, जब RHL इक्वल टू LHL होता है और फाइनाइट वैल्यू होती है दोनों की। यहाँ कंटिन्यूटी के चैप्टर में बस एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर RHL LHL बराबर ही है तो ओवरऑल उस चीज को क्या बोलते हैं, लिमिट एट दैट पॉइंट। तो मैंने उसको मिक्स करके लिमिट एट x इक्वल टू 0 लिख दिया है, ठीक है। ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, ये क्वेश्चन में 3 डेफिनेशन है। जैसे पिछला क्वेश्चन लिया थोड़ा आसान था, 0 के आगे पीछे सेम ही डेफिनेशन था। 0 के पीछे इस फंक्शन का ये डेफिनेशन है, सिमिलर फंक्शन जैसा अभी अपन ने करा सॉरी, x इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू a है और 0 के आगे फंक्शन का डेफिनेशन ये है। और वो आपको पूछ रहे हैं कि अगर फंक्शन अगेन 0 पे कंटिन्यूअस है तो बताइए कि भाई a का वैल्यू क्या निकल के आएगा। अगेन लेट अस गो फॉर RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। एक और जो छोटी सी बात मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने साइन थीटा बाय थीटा का डायरेक्टली फॉर्म बना दिया, इट इज गुड। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सर हमसे साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म वगैरह नहीं बना, तो फॉर्मल तरीका लिमिट का वो भी आपको करते आना चाहिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू वैसे अभी आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। फॉर्मल तरीका क्या होता है, जैसे अगर आपको x इक्वल टू a पे RHL निकालना है तो x को a प्लस h लिख दो और h को 0 टेंड करवा दो। अभी अपन कर लेते हैं, इस बहाने वो चीज भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर से वही वाली बात, LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0। एंड नाउ वी विल से कि भाई यहाँ पे तो LHL RHL अलग अलग आएगा, LHL यहाँ से आएगी, RHL यहाँ से आएगी, 0 के पीछे अलग डेफिनेशन है और f0 तो खैर अपने को दिख रहा है a आ रहा है। तो लेट अस सॉल्व 2 लिमिट्स नाउ इन दिस क्वेश्चन। क्या क्या मिलेगा अपने को, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट LHL का मतलब x को 0 के पीछे से अप्रोच करेंगे और फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप देखें तो 0 के पीछे फंक्शन का डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x होल अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू सामने आ जाएगा x अप्रोचिंग टू 0 प्लस RHL की बात करें तो ये डेफिनेशन लगेगा। तो क्या डेफिनेशन है यार, रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x 16 प्लस रूट x एंड माइनस 4 बाहर इज इक्वल्स टू a, फंक्शनल वैल्यूज a, ठीक है, इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 इज गिवन टू b। तो आपका काम बस ये कि दोनों लिमिट निकालनी है और दोनों लिमिट का जो आंसर आएगा वो बराबर आना चाहिए और वही a का वैल्यू हो जाएगा। अगर दोनों लिमिट का आंसर अलग अलग आया तो अपन बोलेंगे क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ये फंक्शन में कंटिन्यूटी पॉसिबल ही नहीं, x इक्वल टू 0 पर a का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा कोई, ठीक है। तो इसको तो मेरे ख्याल से अपन बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कितना बन जाएगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2x, अगेन सेम लॉजिक। और नीचे अब आप समझ रहे हैं कि 2x का स्क्वायर चाहिए, तो अपन उसको बना लेते हैं 2x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 की जरूरत पड़ी होगी हमको, तो हमने 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्या ये क्लियर है, मैंने सिंपली 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि इस फॉर्मेट को मैं यूज कर सकूं, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हो लिमिट में, मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट ऑल द टाइम रैशनलाइज कर देना है आपको। सिंपली रैशनलाइज दी एक्सप्रेशन, चीजें अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। सो इफ यू रैशनलाइज व्हाट डू यू गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू a, और यही चीज को ऊपर भी लिख देंगे, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यही चीज ऊपर है यहाँ पर। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, देखिए, देखो इसका आंसर तो मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज 8 डेफिनेटली, साइन थीटा बाय थीटा इज 1, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर।
इसकी अगर अपन बात करें तो ये बन जाने वाला है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, यहां पे आ रहा है रूट x, यहां पे आ रहा है अपने पास में अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और नीचे क्या बन जाएगा देखो, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। कैसे? यहां पे आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेफिनेटली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बोले तो इस रूट का स्क्वायर, इस रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 16, यहाँ पे आ गया a। और चीजें बहुत ही सिंपल हो गई। आप देखो ये 16 से 16 कैंसिल हुआ और 16 से 16 कैंसिल होते ही ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। आप समझ गए, नीचे रूट एक्स बचेगा। अब बस आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना एंड यू आर गुड टू गो। ये 0 प्लस है, सॉरी, सिंपली x को 0 प्लस रख दीजिए, x को 0 टेंड कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए ये निकल के आ जाएगा 16 प्लस 0 इज 16 का रूट इज 4, 4 प्लस 4 इज 8। तो हम बोलेंगे डेफिनेटली हमें जो वैल्यू की तलाश है a की वो एग्जिस्ट करेगी और वो कितना निकल के आ जाएगी, 8। क्या ये सबको समझ में आ गया? सो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके की लिमिट थी। अब जो मैं फॉर्मल तरीके की बात कर रहा था वो, वैसे तो इस क्वेश्चन में अगेन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किस तरीके से आप लगा सकते हैं। फॉर्मल तरीका मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको बोले x इज इक्वल्स टू लेटर से 0 पे अपने को RHL निकालना है, और मान लो जैसे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, यहाँ रैशनलाइज करती चीजें कैंसिल हो गई, हमारा आंसर फटाफट आ गया। अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो दिस इज द वे टू गो। आपको x को क्या लिख देना होता है, 0 प्लस h, 0 के आगे से अप्रोच करवा रहे हैं ना, 0 प्लस का मतलब 0 के आगे से 0 के पास ले जा रहे हैं, 0 के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं x को, ठीक है। तो h को अब 0 में डिसॉल्व कर दो, ये इसका टेक्निक होता है। x को 0 प्लस h लिख दिया और h को 0 को टेंड करवा दिया, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा अरे सर इसमें क्या ही वैल्यूएबल काम हुआ, x को 0 प्लस h देखने तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई वो एक्चुअली क्योंकि 0 पे बात चल रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 7 पे बात कर रहे होते तो आपको x को क्या लिख देना होता, 7 प्लस h, और h को 0 में टेंड करवा देंगे। तो ऐसा करने से आप फील करेंगे कई जगह आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाता है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहे तो वो दिखने लग जाएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट्स के होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये टेक्निक का यूज करें। अपन भी इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट से मैं इसी क्वेश्चन में इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ, इवन दो दीज लिमिट्स आर वेरी सिंपल। अगेन एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 दे रखी है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको a और b के वैल्यूज निकालने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, दिस इज द फंक्शन। अगेन 3 ब्रांचेस, सेम स्टफ, 1 के RHL में अपन लिमिट निकालेंगे, 1 पे LHL निकालेंगे और 1 पे फंक्शन वैल्यू, तीनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। नाउ हाउ टू फाइंड LHL? LHL का मतलब क्या होता है, 1 के पीछे से अप्रोच करेंगे तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, इसको लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, और ये चीज लिख देता हूं मैं 5ax माइनस 2b इज इक्वल्स टू RHL का मतलब 1 को आगे से अप्रोच करेंगे तो ये वाला ब्रांच लगेगा, आगे से अप्रोच करेंगे तो निकल के आएगा x अप्रोचिंग 1 प्लस, और ये जो क्वांटिटी है 3ax प्लस b, ठीक है, इसको लिख दिया। और f ऑफ 1 की बात करें तो वो 11 निकल के आ रहा है, तो इसको अपने पुट कर दिया 11। अरे गेटिंग द पॉइंट? वैसे तो ये लिमिट्स बहुत ही ऑर्डिनरी है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। आप x को 1 रख दीजिए, 1 के पीछे से 1 के पास ले जा रहे हैं। आप सोचिए अगर x को 1 के पास ले जाएंगे तो ये चीज x कहाँ जाएगा, 1 के पास, तो 5ax कहाँ जाएगा, 5a के पास, ठीक है। बट अगर मान लीजिए 4 नंबर का सवाल है, आप चाहते हैं कि और इलेबोरेट फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं, तो दिस इज द वे टू गो। आप क्या करिए, LHL निकालने के लिए लेट अस पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h एंड मेक h अप्रोच 0। वही कर रहे हैं हम फॉर्मल तरीके से, x को 1 माइनस h लिखा और h को 0 में डिसॉल्व करवा रहे हैं। तो आप सोचिए x कहाँ अप्रोच करेगा, h अगर 0 में डिसॉल्व होगा तो x कहाँ डिसॉल्व होने लगेगा, 1 के अंदर डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, देखिए 5ax माइनस 2b, ये बन जाएगा आपके पास में नाउ लिमिट h अप्रोचिंग 0, 5ax, x की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस h माइनस 2b। और आप देखिए यही काम आप RHL के लिए भी कर सकते हैं, RHL के लिए भी कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आएगा। x को 1 प्लस h लिख देंगे इस बार, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0, कितना है 3ax प्लस b, 3ax, x की जगह 1 प्लस h प्लस b इज इक्वल्स टू 11। सो ऐसा करने से देखिए बेसिकली होता क्या है, अब आप जब जैसे ही इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5a माइनस 2b माइनस 5ah, सामने आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0, 3a प्लस b, प्लस में आ जाएगा 3ah इज इक्वल्स टू सामने आ जाएगा 11, और अब h क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है, चीजें और सिंपल हो गई सोचने में। तो क्या बन जाएगा, देखिए आप पुट करेंगे, अगर h को 0 ले जाएंगे, आप सोचिए h को 0 ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, h को 0 ले जाएंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सामने आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11।
सो आप देख सकते हैं वही काम है। इस क्वेश्चन में इतना पावरफुल टेक्निक का यूज पता नहीं पड़ा, बट दिस इज द वे। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था टेक्निक। कभी क्वेश्चन में समझ नहीं आए क्या करें सर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं हुआ, तो इस तरीके से आप फॉर्मल तरीका यूज कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए क्या क्या रिलेशन निकल के आ गए। लेटर से एक तो ये रिलेशन ले लेते हैं 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी, और एक ही रिलेशन लेते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से कितना निकल के आएगा 2a इज इक्वल्स टू 3b। तो जब 2a इज इक्वल्स टू 3b है तो लेट अस पुट द वैल्यू फॉर दिस। a का वैल्यू लिख देते हैं 3b/2। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3b/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 9b प्लस 2b इज इक्वल्स टू व्हाट 22। तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2। इज इट करेक्ट? 9b प्लस 2b इज 11b, 2 उधर जाएगा 22, तो b का वैल्यू 2 आ गया। और जैसे ही b का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 3। सो जो वैल्यू हम ढूंढना चाह रहे हैं वो आ गई a बराबर 3, b बराबर 2। क्या है क्लियर सभी लोगों को?